दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हमें एक ऑफिस वर्कर को दिखाया जाता है जो कि अपना काफी दिनों का काम खत्म कर कर अपने घर वापस लौट रहा होता है। पर इसी दौरान उस ऑफिस वर्कर की बदकिस्मती से वो एक कार से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट ही मृत्यु हो जाती है। उस वर्कर के मरते ही हमारी कहानी एक इसेकाई वर्ल्ड पर शिफ्ट हो जाती है, जहां पर हम एक जंगल का सीन देखते हैं जहां पर एक छोटा सा बच्चा झाड़ियों में छुप कर जानवरों को शिकार करने की कोशिश कर रहा होता है, जहां पर वो अपने एक मैजिक स्पेल की मदद से पहली कोशिश में शिकार करने में कामयाब हो जाता है। शिकार करने के बाद वो लड़का अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम शिन है और मैं यहाँ पर अपने दादाजी के साथ इसी फॉरेस्ट में रहता हूँ। इस जगह पर ये लड़का ये भी बताता है कि वो असल में एक रीइंकार्नेटेड चाइल्ड है। वो आज से 7 साल पहले इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुआ था। यानी दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमने जिस वर्कर को मरते हुए देखा था, वो वर्कर फिर से रीइंकार्नेट हुआ है इस वर्ल्ड में। इन्हीं सारी बातों के बीच में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि हमारा एमसी अपने दादाजी से मैजिक स्पेल की ट्रेनिंग ले रहा होता है, जहां पर हमारे एमसी के दादाजी उसे फायरबॉल का मैजिक करना सिखा रहे होते हैं। हमारे एमसी यानी शिन पहली ही बार में फायरबॉल के मैजिक स्पेल को मास्टर कर लेता है और एक बहुत ही बड़ा फायरबॉल बनाने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर शिन के दादाजी काफी ज्यादा खुश होते हैं। इन्हीं सब के बीच में वहां पर एक ओल्ड लेडी आ जाती है जो कि शिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी और कह रही थी कि तुम एक छोटे से बच्चे हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए शिन, और तुम्हें ऐसे खतरनाक मैजिक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हें चोट भी लग सकती है। ये कितना खतरनाक है पता है तुम्हें? इन सारी बातों को सुनकर शिन कहता है, ये बिल्कुल खतरनाक नहीं था ग्रैंडमा मेलिडा, ये बहुत आसान था मेरे लिए करना। शिन की हरकतें और बातें सुनकर मेलिडा बहुत ही ज्यादा हैरान थी कि आखिर 7 साल का बच्चा जंगल में जाकर अकेले शिकार करता है और एस रैंक के मैजिक स्पेल को इतनी आसानी से इस्तेमाल करता है। ये ऐसा कैसे कर पा रहा है? मार्लेट की इसी हैरानी के बीच में हमारा सीन 2 साल आगे शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हमारा एमसी शिन अब 10 साल का हो चुका है। जहां पर शिन और शिन के दादाजी एक डीमन को हंट करने के लिए निकले होते हैं। वहां पर वो एक डीमन को मारना चाहते हैं जो कि जंगलों में मासूम जानवर को खा रहा है, और उस डीमन को ढूंढने के लिए शिन के दादाजी शिन को एक मैजिक स्पेल सिखाने लगते हैं, जिसकी मदद से वो किसी भी लिविंग क्रिएचर को ढूंढ या फिर महसूस कर सकता है उसके मैजिक माना की मदद से। इस जगह पर शिन के दादाजी कहते हैं कि इस मैजिक स्पेल को यूज करना थोड़ा मुश्किल है शिन, तो तुम संभल के रहना। इसके बाद शिन उस मैजिक स्पेल की मदद से उस डीमन को ढूंढने की कोशिश करने लगता है, और हमारा शिन इतने मुश्किल एस लेवल मैजिक स्पेल को भी एक ही बार में मास्टर कर लेता है, जिसे देखकर शिन के दादाजी भी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे लगा तो था कि शिन ऐसा कर लेगा क्योंकि वो टैलेंटेड है, और पहली बार में कर लेगा ये तो मुझे भी नहीं लगा था। इस जगह पर शिन कुछ ही समय में अपने मैजिक स्पेल की मदद से उस डीमन को ढूंढ लेता है और उस डीमन की लोकेशन अपने दादाजी को बता देता है, जिसके बाद शिन और शिन के दादाजी बिना कोई देरी करे सीधा उस डीमन के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर शिन पलक झपकते ही अपने स्वॉर्ड को निकालता है और उस डीमन का सर धड़ से अलग कर देता है। शिन के इस पावर लेवल को शिन के दादाजी भी नोटिस कर लेते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन के दादाजी मार्लेन उस शिन के अंकल को ये बात बता देते हैं कि शिन का पावर लेवल थोड़ा सा एबनॉर्मल है और बाकी ऑर्डिनरी लोगों से काफी ज्यादा है, जिसमें मार्लेन कहती है, क्या शिन डीमन लॉर्ड का चाइल्ड है? इस जगह पर शिन के दादाजी कहते हैं, हाँ भले ही वो अनाथ है और वो मेरा पोता है। यानी दोस्तों, शिन के दादाजी शिन को अपना पोता तो मानते हैं, पर वो असल में शिन के दादाजी नहीं है। यानी दोस्तों, इस जगह पर एक और मिस्ट्री है कि आखिर शिन के असली माता पिता कौन है। इसी मिस्ट्री के साथ हमारी कहानी 5 साल आगे बढ़ जाती है। 5 साल बाद हम देखते हैं कि शिन अब 15 साल का हो चुका है और वो इस समय अपना जन्मदिन मना रहा है। शिन के जन्मदिन को अटेंड करने के लिए शिन के एक अंकल और शिन के कुछ कजन्स भी आते हैं, जहां पर बर्थडे के दौरान शिन के कजन शिन से पूछते हैं, आगे शिन तुमने भविष्य के लिए क्या सोचा है? तुम आगे जाकर क्या बनना चाहते हो? जिसपे शिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस वर्ल्ड में किस टाइप की जॉब्स होंगी। शिन को ऐसे कंफ्यूज देखकर शिन की एक फीमेल कजन शिन से कहती है, क्यों ना तुम मेरी डीमन हंटर की पार्टी ज्वाइन कर लो। इसी बीच शिन का एक और कजन उस लड़की की बातें काटते हुए कहता है, क्यों ना तुम मेरे साथ मैजिक कैप्टन बन जाओ और मैजिक की पढ़ाई करो।
इस जगह पर उन दोनों कजिन्स के बीच में लड़ाई होने लगती है कि आखिर उन दोनों में से शिन को अपने साथ कौन ले जाएगा। इस जगह पर शिन तो कंफ्यूज हो जाता है कि मैजिशियन बनना और डीमन को हंट करना इस वर्ल्ड में एक पर्टिकुलरली जॉब है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन अपने दादाजी के कहने पर सारे लोगों को टेलीपोर्ट कर एक सुनसान जगह पर ले आता है। इस जगह पर शिन के दादाजी असल में सब लोगों को बताना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने इतने 15 सालों में शिन को क्या क्या मैजिक स्पेल सिखाए हैं और शिन कितना पावरफुल बना है। पर उस जगह पर तो वो सारे लोग इसी बात से इंप्रेस हो जाते हैं कि एक छोटे से बच्चे ने एक ही मैजिक स्पेल की मदद से सारे लोगों को टेलीपोर्ट कर दिया। इस जगह पर उन्हें यह भी पता चलता है कि शिन को टेलीपोर्टेशन मैजिक शिन के दादाजी ने नहीं सिखाया था, बल्कि शिन ने ही अपने आप से ही इस मैजिक को ढूंढा और उसे सीखा था। इसी बीच हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन अपने दादाजी के कहने पर अपने मैजिक स्पेल को तैयार करना शुरू कर देता है और उस मैजिक स्पेल को सीधा एक पहाड़ के ऊपर इस्तेमाल कर देता है। वो पहाड़ बहुत बड़ा होता है पर शिन के एक ही हमले से वो चूर चूर हो जाता है। इतना ही नहीं, उस हमले की फोर्स की वजह से वो सारे जितने भी लोग वहां पर होते हैं वो सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। शिन के इस पावर लेवल को देखकर शिन की ग्रैंड माँ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और इतना ही नहीं, बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी आ जाती हैं। वो सीधा शिन के दादाजी के ऊपर चिल्लाने लगती हैं कि एक छोटे से बच्चे को इतना खतरनाक मैजिक सिखाने की क्या जरूरत थी, वो इस मैजिक स्पेल की मदद से आधा किंगडम भी तबाह कर सकता है। मार्लिन के डांटते हुए ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां पर शिन के अंकल शिन को एडवाइस दे रहे होते हैं क्यों ना तुम मैजिक एकेडमी ज्वाइन कर लो किंगडम की। तुम्हें वहां पर काफी सारे नए बच्चे देखने को मिलेंगे और तुम काफी कुछ मैजिक के बारे में नया भी सीख सकते हो। मैजिक एकेडमी के बारे में सुनकर शिन के दादाजी शिन से पूछते हैं, क्या तुम मैजिक एकेडमी जाना चाहते हो शिन? जिस पर शिन कहता है, हाँ मैं जाना चाहता हूँ। इस जगह पर शिन इसलिए हाँ करता है क्योंकि उसने आज से पहले बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और वो देखना चाहता था कि ये इज़िकाई वर्ल्ड कैसा है। शिन की एकेडमी में जाने की बात सुनकर शिन के अंकल कहते हैं, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारे रहने खाने और एकेडमी में एडमिशन के सारा इंतजाम कर दूंगा। यह सुनकर शिन पूछता है कि आखिर आप अकेले ये सब कैसे करेंगे? जिसमें शिन के अंकल शिन से कहते हैं, क्योंकि मैं उस किंगडम का किंग हूँ। इसी के साथ वो अपना पूरा नाम बताते हैं, डेंसन वॉन अर्शिट। यह सुनते से ही कि इतनी देर से वो जिनके साथ बैठा हुआ था असल में वो एक किंग है, शिन के तो होश ही उड़ जाते हैं। इसी के साथ शिन किंग से पूछता है कि अगर आप एक किंग हैं तो आप मेरे दादाजी को कैसे जानते हैं? शिन के सवाल पर किंग जवाब देते हैं कि उसके दादाजी और उसकी दादी अपने समय के काफी ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और ग्रेट मैजिशियन रहे हैं। इवन उन्होंने एक बार किंग की भी जान एक इस लेवल के डीमन से बचाई थी। इवन कई सारे मैजिशियन तो उन्हें आज भी अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। इसी के साथ शिन कहता है, मुझे ये तो पता था कि मेरे दादाजी काफी ज्यादा पावरफुल मैजिशियन हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो इस लेवल मैजिशियन है। इसी के साथ शिन किंग से कहता है, मुझे माफ कर देना माय लॉर्ड, मुझे नहीं पता है एक किंग के साथ कैसा बिहेव किया जाता है और कहीं मैंने अनजाने में आपके साथ मिसबिहेव तो नहीं किया ना। शिन की इस बात पर किंग हंसते हुए कहते हैं, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, तुमने ऐसा कुछ भी मिसबिहेव नहीं किया है शिन। और वैसे शिन, तुम कुछ ही दिनों में मैजिक एकेडमी जाने वाले हो, तो तुम तैयार होना शिन मैजिक एकेडमी में जाने के लिए। किंग की इस बात पर शिन हाँ करता है कि हाँ वो मैजिक एकेडमी जाएगा। एंड गाइस, इसी सीन के साथ हमारी इस एनीमे का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।